Students, now today we are starting a new class about noun and kinds of noun. In this slide, we have to see about meaning of noun. A word that is the name of something as a person, animal, place, thing, quality, idea or action. नाउन हमें बताता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. ये हमने पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ा. आज थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करते हैं और क्लियर है कि नाउन क्या है. नाउन वह नाम है किसी व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का जिसे हम सेंटेंस में देखकर बता सके कि यह नाउन. जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज अ न्यू कार. कार हमारा नाउन है. द बॉय इज प्लेइंग इन अ गार्डन. बॉय एक हमारा नाउन है. वह काम किसी सेंटेंस में हमें बता दें कि इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो हम उसे नाउन की संज्ञा देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नाउन से आपको जानकारी मिल ही रही है कि किसी व्यक्ति, एनिमल, प्लेस और थिंग या फिर किसी क्वालिटी और एक्शन के बारे में जब हमें पता चल जाए, किसी सेंटेंस से जानकारी हमें मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे. अब नाउन जब हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए अलग अलग प्रकार के, तब हमें जरूरी हुआ कि इन्हें हम अलग अलग कैटेगराइज करें, अलग अलग भागों में भी बांटकर हम इन्हें आसानी से और अच्छा पढ़ सकते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन, 5 टाइप ऑफ नाउन्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं लेकर आई हूँ स्लाइड में. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, second one is common noun, third one is collective noun, fourth one is material noun and fifth one is abstract noun. In first one, proper noun represent a particular person, place or a thing. Proper noun represent करता है एक व्यक्ति विशेष को, पर्सन को, प्लेस को और थिंग को. इसके अंदर हमें जानकारी मिल जाती है कि किसी भी सेंटेंस के माध्यम से कि किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. जैसे कि राम इज अ ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर. कॉमन नाउन रिप्रेजेंट थिंग ऑफ सेम काइंड और क्लास. कॉमन नाउन एक सेम काइंड और क्लास को रिप्रेजेंट करता है. कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल. कलेक्टिव नाउन एक, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव रूप में किसी भी को भी एक आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तब हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करें. मटेरियल नाउन रिप्रेजेंट वर्ड दैट स्टैंड फॉर द मैटर. मैटर से बनी हुई किसी भी वस्तु को आइडेंटिफाई करेंगे हम मटेरियल नाउन के अंदर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट ए क्वालिटी और आइडिया और अ फीलिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी तरीके की हमारे अंदर की जो फीलिंग है, एंगर है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, इस सब को जो भी बताता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अब आइए हम एक एक स्लाइड के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी एक सेंटेंस में हम ये पता कर सके कि ये काम इस व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया है. जैसे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज फ्रॉम गुजरात. दिस ताजमहल इज सो ब्यूटिफुल. Our first prime minister name is Jawaharlal Nehru. This is Shatabdi Express. These type of sentence which is indicate that proper person, place, animal or thing which called a proper noun. जिस भी सेंटेंस से हमें किसी के बारे में प्रॉपरली पता चले कि इस व्यक्ति ने ही ये काम किया है, इस जगह पर हम जयपुर इज अ पिंक सिटी. जयपुर एक गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है. इस तरीके से प्रॉपर नाउन हम किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान के नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आशा है आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट स्लाइड, कॉमन नाउन. These are words that represent common people, place, animal and thing of same class or kind. किसी भी व्यक्ति के बारे में, प्लेस, एनिमल के बारे में अगर हम क्लास और काइंड के रूप में बताएं तब हम कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं. जैसे कि ही इज
गुड बॉय। ही यहाँ पर सभी लड़कों के लिए प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। द बॉय इज अ गुड प्लेयर, ये बॉय यहाँ पर लड़कों के बारे में बात हुई है। द गर्ल, द मैन, द वुमेन, ये सब किसी कॉमन नाउन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, कैमल आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्री, कैमल मिलते हैं डेजर्ट कंट्रीज में। माई नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन, मेरे पड़ोसी रहते हैं एक बड़े हाउस में विद लवली गार्डन, एक सुंदर से गार्डन के अंदर, विद अ लवली गार्डन के साथ। सो कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को जिसमें कि कॉमनली बात हो रही है। किसी को हम एक का किसी विशेष नाम नहीं ले रहे, कॉमनली हम जनरल चर्चा कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में नहीं चर्चा करके हम किसी ग्रुप नहीं, किसी जनरल एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, जनरल फ्रूट्स के बारे में बात हो रही है, जनरल एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहें। अब आ जाते हैं हम अगले नाउन की ओर। ये नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। यहाँ हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं। दिस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग कंसिडर एज वन कंप्लीट होल। पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जब बात हो रही है तब हम इस तरीके से बात करते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, लार्ज क्राउड ऑन अ स्ट्रीट, बहुत सारी भीड़ जो स्ट्रीट पर होती है। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। इस तरीके से जब ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल के बारे में बात हो रही होती है तब हम कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। मटेरियल नाउन, these are words that stand for the matter or substance which thing are made। वस्तु जिसके द्वारा बनाई गई है वो हमारे मटेरियल नाउन के सेंटेंस में हमें पता लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस बैग इज मेड अप ऑफ लेदर and this cup is made up of plastic. Example again, Anisha wanted to buy some jewelry in gold। अनीशा चाहती है कुछ ज्वेलरी इन गोल्ड, गोल्ड के अंदर वो कुछ ज्वेलरी चाहती है। The bat is made of wood from a tree। यह बैग जो है बना हुआ है लकड़ी का, पेड़ की लकड़ी से। ये जो बैग बना हुआ है वो पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। The phone is made of plastic and metal। ये फोन जो है आपके हाथ में वो प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, these are words that represent a quality or an idea or a feeling। हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो हम महसूस करते हैं किसी भी वस्तु को देखकर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब जो आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करता है। एग्जाम्पल है, गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी विश्वास करते थे सत्य और अहिंसा में। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेस ऑफ ग्रेट जॉय। द एलिफेंट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ। हाथी के पास एक ग्रेट स्ट्रेंथ होती है। फीलिंग हमारी जैसे कि दिस पिज्जा इज माय फेवरेट, ये फीलिंग है कि मुझे पिज्जा पसंद है। ब्रेवरी, बहादुरी, एंगर, गुस्सा, चाइल्डहुड और फ्रेंडशिप, दिस टाइप ऑफ words are shows a abstract noun। The word that represent a quality or an idea of a feeling। feeling यानी जो हम महसूस करते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान में जाकर हम जो भी फीलिंग महसूस करते हैं, जो हमारी फीलिंग आती है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर उस वर्ड्स को रखेंगे। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। यहां आपके पास एक एक्सरसाइज आ जाती है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। यहां आइडेंटिफाई करना है आपको। फर्स्ट सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स है उन्हें आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, ये आपको बताना है। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। क्लॉथ्स जो है बने होते हैं कॉटन, वूल और सिल्क के। क्लॉथ्स यानी कपड़े। अब कपड़े यहाँ पे प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, सो क्लॉथ्स आर कॉमन नाउन। And next one is cotton, wool and silk. This one is proper noun. Cotton, wool or silk is a
प्रॉपर नाउन. विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस. हेल्थ और हैप्पीनेस यहां पर दो अंडरलाइन वर्ड है. स्वास्थ्य के बिना खुशी नहीं होती. हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों हमारी फीलिंग्स हैं. ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाए. देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट. द अंडरलाइन वर्ड क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट स्लाइड. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. ये तो आपको अच्छे से जानकारी मिल ही जाएगी. देखते से ही हमें पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं. काउंटेबल नाउन दोस नाउन वी हैव टू बी काउंट. नाउन रेफर टू नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकें. दे कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. वो दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. बनाना. देयर आर 3 bananas in a slide. There are 3 books in a slide. There are 1 tree. There are 1 chair. These all things we have to count. ये सारी चीजें हम जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं. अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन रेफर टू नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड. अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन वो संज्ञा सूचक शब्द जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. राइस ऑन अ बाउल. बाउल के अंदर उपस्थित जो राइस है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. रिवर के अंदर जो वाटर है हम उसे काउंट नहीं कर सकते. तो दोस नाउन वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई काउंटेबल एंड और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आपको एक एक्सरसाइज दी गई है. फर्स्ट वन इज द स्मोक मेड मी कफ वेरी बैडली. ये जो धुआं है, स्मोक है, मुझे बना देता है, कफ कर देता है मेरे बहुत ज्यादा. बैडली यानी बहुत बुरी तरीके से ये धुआं मुझे कफ कर देता है. स्मोक इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. स्मोक को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, स्मोक इज अनकाउंटेबल नाउन. इस तरीके से आपको सिर्फ फिल करना है. काउंटेबल और अनकाउंटेबल मुझे लिखकर आपको मुझे बताना है. आप इस एक्सरसाइज को घर पर कर देखें. आशा है आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.